हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ अ गुड रिक्रूटमेंट सिस्टम। एक अच्छे रिक्रूटमेंट सिस्टम के लिए क्या क्या जरूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं। सो फार वी हैव स्टडीड वेरियस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलो इन डिफरेंट कंट्रीज। अभी तक हमने देखा कि अलग अलग टाइप के मेथड फॉलो किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वी नो दैट रिक्रूटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिक्रूटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप बन जाती है। इट इज़ देयर फॉर द इसेंशियल दैट रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड बी वेल प्लान एंड साउंड। इसीलिए रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेल प्लान होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर द इसेंशियल ऑफ द गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी। इसलिए ये समझना जरूरी है कि क्या रिक्रूटमेंट के लिए जरूरी है, एक अच्छे रिक्रूटमेंट पॉलिसी के लिए जरूरी है। व्हाट मेक्स a recruitment system good and sound? This is a question we are going to discuss in this section of our unit. Okay, तो हम यही अभी डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट पॉलिसी मस्ट बी पॉजिटिव। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इट मस्ट बी प्लान होनी चाहिए टू अट्रैक्ट द बेस्ट एंड मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन इन दी गवर्नमेंट सर्विस। तो पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब ये कि मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों तक ये इसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए और उनमें से एक एक बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि हमें ये मैक्सिमम लोगों तक इसको अवेयर कराना है इस पोस्ट के बारे में, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। देन ओनली द बेस्ट कैंडिडेट कैन बी फिल्ड अप। देन सेकंड इज द रिक्रूटमेंट पॉलिसी मस्ट बी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। इट मस्ट बी प्लान टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। ये मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने देने वाली होनी चाहिए। ओके। देन ऑल सोर्स ऑफ सप्लाई शुड गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसी इन द गवर्नमेंट। यस, डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट सही होना चाहिए। एंड डेमोक्रेटिक मतलब मैक्सिमम लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड होनी चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम लोगों को जॉब देना चाहिए। रिक्रूटमेंट पॉलिसी मस्ट बी अट्रैक्टिव। इट इज परमानेंटली क्रिएट अ गुड एम्प्लॉयमेंट मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। अट्रैक्टिव लिटरेचर एंड publicity technique must be used to attract the best talented person to join the government service. This flow should continue. Okay. Then recruitment policy must be impartial and non political होनी चाहिए। The first of all recruitment must be done by the independent, impartial, non political रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे कि यूपीएससी हो गए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, नॉन पॉलिटिकल हो और रिक्रूटिंग एजेंसी एक सेपरेट बनी हो जो कि ये सभी चीज़ें उसके अंदर हो, जैसे इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, नॉन पॉलिटिकल। ऐसी जैसे कि यूपीएससी है उस टाइप से। देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट। Government should normally recruit only those candidates who are selected and recommended by the Public Service Commission. Then recruitment must be based on merit principle. Only able, capable and meritorious candidate must be recruited after testing the merit and ability of the candidate. Recruitment agency must adopt scientific modern method of testing merit. It is essential that scientific and up to date method, that is written oral test, must be used to test the ability caliber of the candidate. From time to time this method must be reviewed and renew and up to date. Okay. Then recruitment policy must be good combination of direct and indirect system. Able and capable candidate who are already in the service must be given promotion and recruitment to the higher post. The same time fresh new talented young person must be recruited directly. Both systems have to be combined to make a good recruitment policy and achieve the best result. Then placement of the right person to the right job. After the selection process is over, candidate must be given placement in such a way that right person is appointed to the right job, that is job which the suitable, the job that is for his suitable and take into consideration qualification and capability. तो ये जरूरी चीज़ है। As per their qualification and capability the candidate should given the
job, that is right person for the right job. So these are the essential, okay, essentials of the good रिक्रूटमेंट सिस्टम. एक अच्छे रिक्रूटमेंट सिस्टम में ये सभी क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ें बन जाती है. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट सिस्टम इन इंडिया. इंडिया के अंदर किस तरह से रिक्रूटमेंट सिस्टम है. अभी ये हम ओवरऑल देख रहे थे, इन जनरल सेंस देख रहे थे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, इन सेंस ऑफ इंडिया. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.